यदि किसी को बुखार हो रहा है, घुटनों में दर्द है, आंख में जलन है तो तुरंत जांच कराएं, क्योंकि बुखार प्लेटलेट्स को कम कर सकता है। आमतौर पर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना डेंगू का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स कम होने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि मरीज को डेंगू ही है, यह दूसरी बीमारियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बताया, जिले में डेंगू को लेकर विभाग सतर्क है और जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। यदि किसी को डेंगू जैसे लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए। आम जनमानस में प्लेटलेट्स को लेकर बड़ा भ्रम है। प्लेटलेट्स कम होते ही लोग इसे डेंगू समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। टाइफाइड, बुखार व अन्य कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें प्लेटलेट्स घट जाती हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि बुखार आने पर तुरंत जाँच करवाएं और चिकित्सक के परामर्शानुसार ही दवा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या न्यूज़। देखिए, इस समय जो एनवायरनमेंट वातावरण चल रहा है उसमें मच्छरों के घनत्व में वृद्धि तो हुई है। उसमें सभी मच्छर डेंगू या मलेरिया फैला रहे हैं ऐसा नहीं है। लगभग 3500 से ज़्यादा वैरायटी है मच्छरों की, जिसमें 3 ही मच्छर जो हैं जो रोग का कारण बनते हैं। उसमें जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाला मच्छर है वो घरों के अंदर पैदा होता है। ये साफ़ पानी में पैदा होने वाला एडीज़ मच्छर है, आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके शरीर पे वाइट लाइनें होती हैं, इसीलिए इसको टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। ये फ्रिज के पीछे की ट्रे में जो वेस्टेज ट्रे होती है, पानी बूंद इकट्ठा होता है, या कूलर आपने इस्तेमाल किया, आप बंद करके रख दिया पर उसमें कुछ पानी बचा हुआ है, पौधों में पानी डाला, गमलों में भर गया पानी, जो किसी भी तरह से कबाड़ में, टायरों में या किसी भी तरह से साफ़ पानी इकट्ठा हुआ है तो उसमें डेंगू के मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमें हर सप्ताह अपने घर की निगरानी करनी है। अगर ऐसा कोई कंटेनर दिखाई देता है तो उसका पानी सूखे में डालकर उसे खाली करना है, धूप में सुखा के पुनः इस्तेमाल करना है उस बर्तन को, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में ही काटता है। तो इसके लिए हमें व्यक्तिगत सुरक्षा भी बहुत ध्यान रखनी है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, जूता मोजा, मतलब यथासंभव शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहने। दिन में काटता है तो मॉस्किटो रेपेलेंट भी आप अपने आसपास जो कमरों में लगा कर रखें, और अपने कार्यालय की, विद्यालय की, प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी करते रहें, क्योंकि हम अधिकांश समय यहीं पर बिताते हैं। पोस्ट भी वायरल हो रही है कि 2 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकता, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल तो साधन इतने, लिफ्ट वगैरह है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आपके साथ साथ मच्छर भी ऊपर जा सकता है। तो ये ज़्यादा हाइट नहीं होती है इसकी, ये तो सही है, बट ऐसा नहीं है कि वो ऊपरी वाली फ्लोर तक पहुंच नहीं सकता है। तो इससे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना देखिए, डेंगू भी एक तरह का वायरल बुखार है। 95% से ज़्यादा तो ये लोगों में स्वतः ही ठीक हो जाता है, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ केसेस जो है सीरियस हो जाते हैं, बट पैनिक करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। जो इसके साधारण लक्षण है, सिर में दर्द हुआ है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, यदि ऐसा है तो जिला चिकित्सालय में समस्त प्रकार के जाँच की सुविधा है, यहाँ जाँच हो जाती है। एलिसा जाँच भी उपलब्ध है और उसके बाद तुरंत उपचार भी उपलब्ध है। कोई विशेष उपचार डेंगू का होता नहीं है। अगर डेंगू की स्थिति बनती है तो क्या मरीज को क्या लेना चाहिए इसमें? एक तो तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, आराम करें, तरल पदार्थों का सेवन करें, और बुखार उतारने के लिए सिर्फ पैरासीटामोल, उसके अलावा कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। प्लेटलेट की आवश्यकता भी सभी को नहीं पड़ती है, और प्लेटलेट भी पर्याप्त मात्रा में जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक पे उपलब्ध है। समस्त प्रकार के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर। जाँच एवं उपचार निःशुल्क है टोटल, और मैं जनपदवासियों से यही कहना चाहूँगी